नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता है और मैं कानपुर में हर्षनगर में एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका विषय है न्यूट्रिशनल हेल्थ सप्लीमेंट्स। अनावश्यक क्यों खाते हैं हम लोग इस तरीके के सप्लीमेंट्स, क्या ज़रूरत है इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस विषय के बारे में और जानते हैं कि आखिर क्या इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर ये हैं क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, या हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसका मुख्य कारक या फिर मुख्य इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली हमारे शरीर को चलाने के लिए एक कैलोरी रिक्वायरमेंट है और देखा जाए तो जो भी हमारा खाना रहता है वो हमारे कैलोरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, या तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में या प्रोटीन के फॉर्म में। ये बेसिकली आपके कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, लेकिन शरीर को एक सही मेटाबॉलिज्म और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरी हैं। इसको या तो हम लोग वाइटामिन्स के फॉर्म में या फिर जो है मिनरल्स के फॉर्म में ज़रूरी रहता है, जिसकी ज़रूरत बहुत ही एक सूक्ष्म मात्रा या कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो यदि हम लोग प्रॉपर डाइट लेते हैं हम लोग, तो अलग से हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और शरीर स्वतः इन भोजन में से अवशोषित कर लेता है जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। लेकिन जो आजकल की लाइफस्टाइल है या जिस तरीके का रहन सहन है, कई बार लोग देखा जाता है कि उनको एक, या तो उन लोगों ने जिम जाना शुरू किया है तो उनको एडवाइस दी जाती है, या शरीर थोड़ा बहुत उनको जो है किसी हीन भावना से ग्रस्त है कि नहीं हम बहुत दुबले पतले हैं या फिर बहुत मोटे हैं, तो ओवर द काउंटर जितने भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं मिलते हैं और वो लोग सेवन इसका करते हैं। लेकिन क्या वाकई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है हमारे शरीर में? क्या जो भी आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो रहा है, एसिमिलेट हो रहा है, कहीं कोई उसका साइड इफेक्ट तो आपके शरीर में नहीं डेवलप हो रहा है? ये सब बातें हम लोग को जाननी चाहिए। अगर आपको डॉक्यूमेंटेड डेफिशिएंसी है, डॉक्यूमेंटेड डेफिशिएंसी मतलब हुआ कि आपने पैथोलॉजिकली रिपोर्ट्स आई हैं और आपके शरीर में पता लग रहा है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी है, या इसी तरीके से किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो ठीक है, आपने डॉक्टरी परामर्श किया और आपने न्यूट्रिशनल हेल्थ सप्लीमेंट जो भी डाइटरी रिकमेंडेड डोजेज रहेगी उसमें ली। पहला हो गया। और दूसरा हो गया कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान या फीडिंग के दौरान देखा गया है कि जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की। इसके अलावा तीसरी बात है कि अगर आप किसी क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित हैं तो शरीर में कई बार एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। आप चाहे बैलेंस डाइट ले रहे हैं तभी भी कई चीज़ों का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है और डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि बाहर से आप ले सकते हैं। यह ज़्यादातर ओल्ड एज रिलेटेड समस्या होती है या उस समय ऐसा देखा गया है। चौथी बात कि आपको रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर है। अब रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर आप कब रहते हैं? या तो आपकी सर्जरी हुई है या आप कोई स्पेसिफिक डाइट रूल फॉलो कर रहे हैं, तो आपको एडवाइस किया जाता है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें इन पोषक तत्वों की कमी है, आप बाहर से ले सकते हैं। लेकिन आप अनावश्यक, कई बार आपको पता भी नहीं है कि आपके शरीर में इसकी कमी है या नहीं है, बस आपने बहुत सारा मार्केटिंग एड्स देखा या किसी फ्रेंड्स ने इन्फ्लुएंस किया आपको, या किसी जिम इंस्ट्रक्टर ने आपको कहा कि नहीं आपके लिए ये सही है, तो फिर आपने अनाप शनाप तरीके से जो है मसल बिल्डिंग के लिए या फिर जो है एनर्जी बूस्टर्स के लिए ये सारी आपने लेना शुरू किए। लेकिन सही मायने देखा जाए तो इनका कोई भी इस तरीके से डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन नहीं है कि जो आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो कितनी कारगर है, जो उसमें न्यूट्रिशनल चीज़ें दिखाई गई हैं, इंडिकेटेड है, वो कितनी मात्रा में है। और इसके साथ में हम बताना चाह रहे हैं कि आखिर अननेसेसरली इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है जिस प्रकार से एक आम आदमी ले रहा है, क्योंकि ये इसके दुष्परिणाम भी बहुत सारे हैं अगर देखा जाए तो। पहला तो ये है कि एक वेस्ट ऑफ टाइम और मनी है। दूसरा, एक तरीके से आपको फॉल्स एश्योरेंस प्रोड्यूस करता है कि आपको नहीं पता है कि आप जो सप्लीमेंट ले रहे हैं आपके शरीर में कितना मेटाबोलाइट हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एसिमिलेट हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें मेरे लिए लाभदायक है। जो लोग अननेसेसरली का विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स लेते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन ए, डी, ई और के, बेसिकली ए, डी, ई और के जो विटामिन है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है और काफ़ी ज़्यादा शरीर में जो है ये स्टोर हो जाते हैं। और कंपैरेटिवली जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है बी और सी, ये तो फिर भी
उतना हद तक नहीं स्टोर हो पाते हैं क्योंकि वाटर सॉल्युबल है और अपने पेशाब के रास्ते एक्सक्रीट हो जाते हैं, लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ए डी के, उनका काफ़ी दुष्परिणाम होता है। जैसे कि हमने बताया कि इससे किडनी प्रभावित हो जाती है, लीवर प्रभावित होता है। मान लेते हैं कि कोई ट्रीटमेंट चल रहा है किसी का हार्ट का और आप विटामिन ई ले रहे हैं, तो इससे ब्लड थिनर्स की भी एक्शन प्रभावित होता है, या आप अननेसेसरली बहुत ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हैं तो ये स्टोन के फॉर्मेशन को आपको जो है प्रमोट करता है। अननेसेसरली विटामिन डी ले रहे हैं तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो एक डॉक्टर से पूछ करके या कौन सा हेल्थ सप्लीमेंट लें, कितने डोज में लें, वो तो आप ले सकते हैं, अपने आप लेने की आवश्यकता नहीं है।